नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। यह कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह उस सच्चाई की आवाज है जो अक्सर घर की चार दीवारों के भीतर दबा दी जाती है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। वो चीज पैसा नहीं है, वो चीज नाम नहीं है, वो चीज तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी आत्मा है। और सुनो, कोई है जो यह बात बहुत अच्छे से जानता है। उसे मालूम है कि अगर वह इस चीज को तुमसे छीन ले, अगर वह तुम्हें इससे दूर कर दे, तो तुम्हें तोड़ना, तुम्हें गिराना, तुम्हें कमजोर करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे दर्दनाक सच क्या है जानते हो? वो दुश्मन बाहर का नहीं है, वो कोई अजनबी नहीं है, वो तुम्हारा खून का रिश्ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के हैं तो मेरे सभी प्रिय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश चतुर्थी जरूर लिखिएगा। हाँ बेटा, वही जिसने तुम्हारे साथ खाना खाया, वही जिसने तुम्हारे साथ बचपन बिताया, वही जिसने तुम्हें अपना कहा। दोस्तों, हर मुस्कान के पीछे सच्चा प्यार नहीं होता, हर अपनेपन के पीछे शुभ भावना नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे भीतर की रोशनी से जलते रहते हैं। उन्हें तुम्हारी मेहनत से दिक्कत है, उन्हें तुम्हारे सपनों से परेशानी है, उन्हें इस बात से डर लगता है कि अगर तुम खड़े हो गए, अगर तुम सफल हो गए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए वे सीधे हमला नहीं करते, वे तलवार लेकर सामने नहीं आते। वे चुपचाप तुम्हारी सबसे प्यारी चीज पर निशाना लगाते हैं। कभी तुम्हारा आत्मविश्वास, कभी तुम्हारा विश्वास, कभी तुम्हारे रिश्ते, कभी तुम्हारा मनोबल। वे धीरे धीरे तुम्हारे कानों में जहर घोलते हैं। तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तू ज्यादा उड़ रहा है, इतना मत सोच, चुपचाप रह। और तुम सोचते हो अपना ही तो है, बुरा क्यों चाहेगा। यहीं तुम हार जाते हो मेरे दोस्त, यहीं से तुम्हें तोड़ने की शुरुआत होती है। याद रखो, सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन्हें हमने अपने बहुत पास आने दिया होता है। लेकिन सुनो बेटा, अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो ऊपर वाला तुम्हें जगाना चाहता है। यह संकेत है कि अब तुम्हें अंधा भरोसा छोड़ना होगा। अब तुम्हें हर रिश्ते को सच की कसौटी पर परखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिश्ते तोड़ दो, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी आत्मा की रक्षा करना सीखो। कम बोलो, अपनी योजनाएं सबको मत बताओ, अपनी खुशी हर किसी के सामने मत खोलो, और सबसे जरूरी, अपनी सबसे प्यारी चीज को हर किसी के हाथ में मत सौंपो। क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें मजबूत देखना चाहता है, और जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वो हमेशा तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा। आज से एक बात गांठ बांध लो मेरे दोस्त, खून का रिश्ता होने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता, और दूरी बना लेने से कोई गुनहगार नहीं बन जाता। अगर तुम चुपचाप खुद को संभाल लोगे, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को बचा लोगे, तो वही लोग जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे एक दिन तुम्हें खड़ा देखकर खामोश हो जाएंगे। है अब तुम्हारे भाग्य को ऐसे वातावरण की जरूरत है जहां तुम विस्तार कर सको, विकसित हो सको और वह बन सको जो तुम्हें बनने के लिए भेजा गया था। महादेव कहते हैं, समय आ गया है अपने बोझ उतारने का, अपने डर को छोड़ने का और उस दिशा में कदम बढ़ाने का, कहा जहां प्रकाश तुम्हारा स्वागत कर रहा है। क्योंकि तुम घर नहीं खो रहे, तुम अपने असली घर की ओर लौट रहे हो, और यह मेरे बच्चे भगवान की योजना का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी भी साधारण जीवन के लिए नहीं बने थे, ना औसत बनने के लिए, ना न्यूनतम पर रुक जाने के लिए। तुम्हारी आत्मा हमेशा और अधिक की ओर खींचती रही है, और अब जब वही अधिक तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हारा पुराना संसार तुम्हें थाम नहीं पा रहा, वह जगह जिसने कभी तुम्हें सहारा दिया था अब तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के लिए बहुत छोटी हो चुकी है। तुम चिंता में डूबे हो, सोच रहे हो सब कैसे संभलेगा, कैसे रहोगे, आगे क्या होगा। लेकिन महादेव कहते हैं, यह स्थिरता नहीं, यह दिव्य व्यवस्था है। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हर देरी, हर रुकावट
हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम अटक गए हो, वह दरअसल स्वर्ग का प्रशिक्षण था। तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था। इसमें कुछ भी आकस्मिक नहीं है। तुम्हें प्रेरणा इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है। देवदूत कहते हैं तुम्हारी आत्मा बेचैन है क्योंकि परिवर्तन की लहर चल चुकी है। ऊर्जा पहले ही जाग चुकी थी, अब बस उसका आकार बदल रहा है। कुछ बेच बाहर नहीं, कुछ पुनर्व्यवस्थित हो रहा है। आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ तुम खोगे उसकी जगह ईश्वर पहले ही कुछ बेहतर भेज चुके हैं। महादेव जी कहते तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है। तुम बेघर नहीं होगे, असुरक्षित नहीं रहोगे। ईश्वर तुम्हें सही समय पर सही जगह पर पहुंचा देंगे। तुम्हें ऐसे तरीकों से सहारा मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में असंभव को भी सरल बना देगी। स्वर्ग कहता है तुम्हारी स्थिरता किसी दीवार या छत पर नहीं बल्कि ईश्वर की सुरक्षा पर टिकी है। देवदूत अब भी तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वो कहते हैं आने वाले दिन तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि यही क्षण तुम्हारी सफलता की शुरुआत था। महादेव जी कहते हैं तुम्हारा जीवन अब एक लंबी रात के बाद सूर्योदय की तरह खुलने वाला है। तुम्हारी खोई हुई शांति लौट रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से जाग रहा है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है और तुम्हारी आत्मा ऊंचाई पर उठ रही है। महादेव कहते हैं विश्वास रखो क्योंकि मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास सब कुछ भारी, अस्थिर या अनिश्चित है तो याद रखना, यह ईश्वर का संकेत है कि अब समय आ गया है एक नई शुरुआत का। यह संदेश अचानक नहीं आया, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। देवदूत अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें जगा रहे हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह एक उच्च उद्देश्य का हिस्सा है। महादेव कहते हैं तुम्हारा वर्तमान स्थान इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो तुम्हारे लिए नहीं था। कुछ बोझ, कुछ रहस्य, कुछ ऊर्जा जो अब तुम्हारे भाग्य से मिल नहीं खाती, और इसीलिए ईश्वर तुम्हें वहां से निकाल रहे हैं ताकि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच सको जहां तुम्हें पहुंचना ही था। रुको, गहरी सांस लो और सुनो। जिसे तुम खतरा समझ रहे हो वह वास्तव में एक दिव्य पुनर्संरचना है। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे विकास के लिए है और तुम्हारे भाग्य के साथ पूर्ण संरेखण के लिए है। ईश्वर जानता है कि तुम अपनी स्थिरता को पकड़कर बैठे हो, अपने घर, अपने लोगों, अपने आराम को, परंतु अब ऊर्जा बदल चुकी है, संकेत मिल चुके हैं। वह भारीपन जो तुम महसूस करते हो, वह झुंझुलाहट, वो अचानक विवाद या भावनात्मक लहरें, यह सब संकेत हैं कि बदलाव शुरू हो चुका है। तुमने उनमें से कई संकेतों को अनदेखा किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि फिर से तूफान उठे, लेकिन भगवान कहते हैं सत्य डराने के लिए नहीं बल्कि आजाद करने के लिए होता है। जिस स्थान पर तुम रहते हो वह अब तुम्हारे विकास के लिए छोटा पड़ गया है। वह ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर की रोशनी के अनुरूप नहीं रही। महादेव कहते हैं अब समय है आगे बढ़ने का, छोड़ने का, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह पहले से कहीं अधिक बड़ा, सुरक्षित और दिव्य है। तुम सोच सकते हो कि इस जगह को खो देना मतलब अस्थिरता, डर या निश्चितता है, लेकिन महादेव कहते हैं यह खोना विनाश नहीं बल्कि उत्थान है। कभी कभी भगवान कुछ चीजें तुमसे इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो जाए, ताकि वे उसमें कुछ और सुंदर और शक्तिशाली और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप चीज रख सके। महादेव कभी तुमसे कुछ बिना कारण नहीं छीनते। वह तब तक कुछ नहीं लेते जब तक कि वह तुम्हें कुछ बेहतर लौटाने की तैयारी ना कर ले। देवदूत कहते हैं तुम हाल ही में उन ऊर्जाओं से घिरे हुए थे जो धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को कम कर रही थी। कुछ लोग जिनके साथ तुम रहते थे या जुड़े थे
उन्होंने अपनी चिंताओं, जलन और भारीपन को तुम्हारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया था। उनकी ऊर्जा तुम्हारे वातावरण में अदृश्य धूल की तरह जम गई, जिसने तुम्हारे विचारों को धुंधला किया, तुम्हारे कंधों को भारी बना दिया और तुम्हारी आत्मा में भ्रम पैदा कर दिया। इसीलिए कुछ दिन तुम बिना किसी कारण के थके हुए महसूस करते थे, कभी कभी बेचैन रहते थे या अचानक भावनात्मक रूप से टूट जाते थे, जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था। असल में तुम्हारी आत्मा यह संकेत दे रही थी कि अब वह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। ईश्वर तुम्हें उस स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र से निकाल रही है, जहां तुम्हें पता भी नहीं था कि लड़ रहे हो। वह तुम्हें पुराने पैटर्न, सीमाओं और बोझों से अलग कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें कम समझते थे, जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे, या जिन्होंने तुम्हारी दयाता का उपयोग किया लेकिन तुम्हारे दिल का सम्मान नहीं किया। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें उस जगह नहीं रहने दे सकता जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही हो, जबकि तुम्हारा भाग्य फैल रहा हो। तुम घबराओ मत, महादेव पहले से ही पर्दे के पीछे सब संभाल रहे हैं, तुमको आगे बढ़ा रहे हैं, परिस्थितियों को बदल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं जो अब तुम्हारे लिए नहीं है, उन्हें बंद कर रहे हैं। तुम्हें बस भरोसा रखना है। जब परमेश्वर किसी आत्मा को ऊपर उठाते हैं तो वे अक्सर असुविधा की अनुमति देते हैं, ताकि तुम उस चीज से चिपके ना रहो जो अब तुम्हारे लिए नहीं बनी। वे तुम्हें थोड़ा हिलाते हैं ताकि तुम अपनी नई लय पर सको। यह हानि नहीं, एक स्थानांतरण है। यह सज्जा नहीं, तैयारी है। यह त्याग नहीं, एक सुरक्षा कवच है। महादेव कहते हैं, कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ बोली जा रही थी, कुछ योजनाएं तुम्हारे बिना बनाई जा रही थी, और कुछ आत्माएं तुम्हारे प्रकाश से असहज थी। किसी को तुम्हारी चमक से ईर्ष्या थी, किसी को तुम्हारे आशीर्वादों से जलन, और किसी को तुम्हारे हृदय की शुद्धता से डर। लेकिन अब स्वर्ग कहता है, यह सब समाप्त हो चुका है। यह ऊर्जाएं अब तुम्हारे निकट नहीं रह न सकती। इसलिए ईश्वर तुम्हें हटा रहे हैं, नुकसान से नहीं, सुरक्षा के लिए। देवदूत कहते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि तुम घर खो दे रहे हो, मुद्दा यह है कि तुम सीखो क्यों खो रहे हो। अगर तुम उस चीज से चिपके रहोगे जिसे ईश्वर हटाना चाहते हैं, तो तुम उस चमत्कार खो दोगे जो ईश्वर तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। डरो मत, यह बदलाव अचानक लगेगा, लेकिन इसका परिणाम दिव्य और चमत्कारी होगा। नई जगह, एक सुरक्षित वातावरण, एक ऐसा घर जहां तुम्हारी आत्मा शांति महसूस करेगी, जहां तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठेगी और तुम्हारा हृदय हल्का महसूस करेगा। जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो हवा भी अलग लगेगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा अंतर्ज्ञान स्पष्ट होगा और तुम्हारी आत्मा कहेगी, हां, यही मेरा स्थान है। ईश्वर तुम्हारे दिव्य आह्वान के अनुरूप एक जगह तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने वर्तमान वातावरण को छोड़ना होगा, क्योंकि अगले अध्याय में आने वाले आशीर्वादों को अधिक स्थान की आवश्यकता है। एक ऐसा चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जो तुम्हारे पुराने स्थान में समा नहीं सकता। वह वित्तीय आशीर्वाद, प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आ रहा है। महादेव कहते हैं, किसी ने ऊर्जा के स्तर पर सीमित करने की कोशिश की, किसी ने तुम्हारी प्रगति रोकी थी, किसी ने तुम्हारी शांति में बाधा डाली थी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इरादे सच्चे नहीं थे, लेकिन अब वह प्रभाव सा हो चुका है। ईश्वर तुम्हें उस वातावरण हटा रहे हैं ताकि वह ऊर्जा फिर कभी तुम्हारे प्रकाश को कमजोर ना कर सके। अगर हाल के दिनों में तुम्हें अजीब या अचानक रुकावटें या भ्रम महसूस हुए तो जान लो, यह संकेत थे कि तुम्हारी आत्मा अब उस जगह से संरेखित नहीं थी। महादेव कहते हैं, वह हर रुकावट को मिटा देंगे, हर भ्रम को दूर करेंगे, हर असफलता को एक दिव्य अवसर में बदल देंगे। यह स्थान खोनाहार नहीं, बल्कि उनके वादे तक पहुंचना है। यह खोना उनकी सुरक्षा और उनका चमत्कार प्राप्त करना है। तुम सोच सकते हो यह सब कैसे होगा, पर महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, मत सोचो, बस भरोसा रखो।
वह पहले से ही रास्ता तैयार कर रहे हैं। सही व्यक्ति, सही अवसर, सही जगह, सही समय, सब कुछ एक एक कर दिव्य रूप से जुड़ रहा है। तुम्हें पूरी योजना जानने की जरूरत नहीं, बस अगले कदम पर भरोसा रखो। देवदूत कहते हैं वे इस परिवर्तन के दौरान तुम्हारे साथ चलेंगे। वे तुम्हारे अंतर्ज्ञान को मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारे हृदय को मजबूत करेंगे और तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए डरो मत, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं अब खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए सब कुछ है। हो सकता है तुम किसी जगह को छोड़ रहे हो, लेकिन तुम अपनी नियति में प्रवेश कर रहे हो सकता है तुम किसी परिचित चीज को पीछे छोड़ रहे हो, लेकिन तुम कुछ दिव्य और नया पा रहे हो सकता है तुम अज्ञात में कदम रख रहे हो, लेकिन वह रास्ता ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह परिवर्तन सज्जा नहीं, एक उपहार है। यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, भले ही यह अप्रत्याशित रूप में आया हो। महादेव कहते हैं तुमने शांति, स्थिरता, स्पष्टता और नई शुरुआत के लिए प्रार्थना की थी। अब वे सभी उत्तर एक साथ प्रकट हो रहे हैं। स्वर्ग तुम्हारे जीवन को तुम्हारे भले के लिए पुनर्गठित कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुमसे कुछ छीना जा रहा है, पर स्वर्ग कहता है मैं उसकी जगह कुछ और बेहतर रखी रहा हूं। ईश्वर तुम्हारा हृदय देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारा धैर्य। वह जानते हैं तुमने कितना कुछ चुपचाप सहा है, और अब वह कहते हैं तुम्हारा नया स्थान, तुम्हारा नया वातावरण मेरे प्रेम का प्रतिबिंब होगा। इस बदलाव के दौरान तुम अकेले नहीं हो, देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। दिव्य प्रकाश और सुरक्षा के घेरे में महादेव कहते हैं अपना हृदय तैयार करो। कुछ बदल रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ सुंदर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। विश्वास रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर सब कुछ उस तरह संभाल रहे हैं जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे, पर जल्द ही समझ जाओगे। वह अब इतनी गहराई से कार्य कर रहे हैं कि अदृश्य लोक भी उनकी योजना से हिल उठे हैं। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हें चुपचाप बोझ उठाते हुए देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय के चारों ओर दर्द के बाद देखे हैं, लेकिन अब तूफान थमने वाला है। स्वर्ग तुम्हें ना तो छोड़ रहा है, ना अनदेखा कर रहा है। देवदूत अभी तुम्हारे निकट हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब एक निर्णायक परिवर्तन हो रहा है। महादेव कहते हैं जो तुम महसूस कर रहे हो वह कल्पना नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी, और आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें स्वर्ग के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम उस स्थान को खोने वाले हो जहां तुम अब भी रहते हो, पर यह विनाश नहीं, सुरक्षा का संकेत है। यह अंत नहीं, शुरुआत है। यह खोना नहीं, उद्धार है। यह इसलिए नहीं हो रहा कि अंधकार ने जीत हासिल कर ली है, बल्कि इसीलिए कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अगले अध्याय की ओर ले जा रहा है, एक ऐसे नए दौर की ओर जहां तुम्हें अपनी वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठना होगा। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हां कभी कभी शारीरिक रूप से भी। जो जगह तुम अब पीछे छोड़ने वाले हो वह सिर्फ एक घर या कमरा नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक वातावरण है, तुम्हारे जीवन का एक पुराना चरण है, एक सोच का पैटर्न है, एक भावनात्मक स्थान है जो अब तुम्हारे विकास के लिए बहुत छोटा हो गया है। तुम अपने आसपास के माहौल से इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा मन बहुत पहले ही उस पुराने संसार से निकल चुका था। तुम्हारी आत्मा ने तो पहले ही अपने अगले अध्याय के दरवाजे पर कदम रख दिया था। तो चलिए मेरे साथ प्यारे साथियों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक तारीख तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।